कभी हमने कोई बुक्स पढ़ी, किसी की बायोग्राफी पढ़ी? हमारे बुजुर्ग हैं बिजनेस में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, सभी के नाम आप जानते हैं आजकल, लेकिन कभी हमने उनको पढ़ना चाहा? नहीं पढ़ना चाहा। हम लोग हमारा जो वक्त है मोबाइल पे 24 घंटे में से 10 घंटे हम मोबाइल पे ज़ाया कर रहे हैं। मेरी सबसे बहुत ही रिक्वेस्ट है, मतलब आदिवाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोबाइल का यूज कीजिए। टेक्नोलॉजी चाहिए, बिना टेक्नोलॉजी, मैं भी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर चुका हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी को किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए पहले उस पर काम फोकस कीजिए। देखिए करियर बहुत सारे हैं, उन्वान जो है हजारों लाइनें हैं, हजारों करियर ऑप्शन है। हमारे कोकन में स्पेशली जो दो जो मैंने देखा है लास्ट के 20-15 या 20 सालों में कि 10वीं हो गया या 12th हो गया तो हमारा एक ट्रेडिशन चलता है, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में जाएंगे, हार्डली 1% भी नहीं जो मेडिकल लाइन की तरफ जाएंगे, और बाकी मना गल्फला जायचं। गल्फला जाऊन काय करा, सेल्समॅनचा जॉब करें, बरोबर। तो हमारा ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड अभी बदलना है, क्योंकि आज आप देखोगे इंडिया की पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है, 18 से 35 साल की जो यंग पॉपुलेशन है वो कितना परसेंट हो सकती है? कोई अंदाजा लगा सकता है कितनी परसेंट है? 18 से 35 एज में जितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, आज इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? 1 करोड़, सॉरी 135-140 करोड़, बराबर। 18 से 35 साल के लोग कितने होंगे? अराउंड 65 to 70%। कितने? ये देखिए, ये सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। और यूरोपियन कंट्रीज की जो एवरेज एज है वो 55 इयर्स की है। आप देखोगे कनाडा, यूरोपियन ममालिक है जो हमें इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, यहाँ पे बसिए, यहाँ पे काम कीजिए। क्यों? उनके पास यूथ नहीं है और हमारे पास यूथ का भंडार है। तो जैसे मैं कोकन में कह रहा हूँ, मेजर थिंग है वो आज आपको तालीम के साथ साथ आपके अंदर स्किल्स की जरूरत होना बहुत जरूरी है। अगर आप में स्किल्स नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप पहले गल्फ का जमाना अलग था, मेरा भाई गया तो दूसरे भाई को बुलाता था, गांव वाले को बुलाता था, ऐसे 10-15 लोग लाइन से जाते थे, करेक्ट है, पैसा भरते थे वीजा के लिए और फ्री वीजा पे जाते थे, वहां जॉब लग जाती। उसमें लोकल लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। आपको पता होगा कि हम लोग पहले सेल्समैन जाते थे, कोई हाउस कीपिंग में जाता था, कोई ड्राइवर जाता था। बड़ी जॉब्स के लिए कभी किसी ने कोशिश नहीं की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक 5-8-10 सालों से अपने नौजवान भी इंजीनियर्स हैं, कुछ लोग, मैं ज़्यादातर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग, क्यों, उन्होंने इंडिया में भी काम किया है, एक्सपीरियंस के होते वो आगे जा रहे हैं। हमारा पहला जहन से ये निकालिए कि इंडिया में कुछ नहीं है, ऐसा गलत है। सब कुछ इंडिया में है। अगर आपने मेहनत की, जद्दोजहद की तो इंडिया में भी मिलेगा। हमें रेडीमेड खाने की आदत होगी। अब्बा मेरे, चाचा मेरे गल्फ में है, फॉरेन में है, तो मैं फॉरेन में जाऊंगा। थोड़ा सा ये जहनियत को बदलिए। फॉरेन जाओ लेकिन अपने बलबूते पे जाओ, अपना पहले बेस बनाओ, यहाँ पे 2-3 साल काम करो, 4 साल काम करो, उसके बाद फॉरेन जाओ, तब आपको इज्जत मिलेगी। अब मसला क्या हो रहा है? अभी वो लोग भी होशियार हो गए, अभी कोई भी ऐसा आपको पिक नहीं करेगा। इंटरव्यूज होते हैं, मॉक राउंड्स होते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अभी सब जगह आ गई, तो गल्फ का माहौल भी बदल रहा है। अगर गल्फ के हमारे रास्ते बंद हो गए, हम यही वे पे चलेंगे तो हमारे रास्ते एक दिन ये गल्फ के बंद हो जाएंगे। तो उस गल्फ का रास्ता बंद ना हो, इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रास्ता बंद ना हो, उसके लिए आप अपने लिए खुद यहाँ पे मेहनत कीजिए। मेहनत कैसी करनी है? जैसे स्किल्ड प्रोग्राम्स है, वोकेशनल प्रोग्राम्स है। आज आप 12th करते हो, 12th के बाद ग्रेजुएशन। कुछ बच्चे ऐसे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि आफ्टर 12th हमारे कंट्री में ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ह्यूज है। बहुत कम लोग हैं जो ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं, 12th के बाद ड्रॉप आउट होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? कोई बच्चा गांव में बैठा होता है, कोई टाइम पास करता है, और कोई अलग अलग दिशा में भटकता हुआ चला जाता है। 10th के लिए, 12th के लिए भी ऐसे वोकेशनल कोर्स है जिस आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। अभी हम बोलते हैं कि करियर काउंसलिंग, ये क्या है? करियर काउंसलिंग को कोई काउंसलर आएगा, आपको कुछ भी बताएगा, 10th के बाद ये करो, लेकिन हमने अभी कभी अपना सेल्फ असेसमेंट किया है? सेल्फ असेसमेंट मतलब हमने खुद को कभी जाना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सलाहियतें क्या है, मुझमें पॉजिटिव चीजें कौन सी है और नेगेटिव चीजें कौन सी। हम पहले उसका
एनालिसिस करें। एनालिसिस कैसे किया जाए? आप अपनी काबिलियत देखिए। मैं पढ़ाई में होशियार हूँ क्या? हाँ, मुझे करिकुलम में थ्रू आउट 5 साल या 10 साल मुझे एवरेज इतना मार्क मिल रहा है। मैं अपना विजन तैयार कर, शॉर्ट टर्म गोल तैयार करना है हमें, जो हम नहीं करते। शॉर्ट टर्म गोल मतलब मुझे 3 साल के बाद क्या करना है। आप बैठिए, बड़ों से बैठिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि काउंसलर्स आएंगे, उसके साथ ये डिस्कशन कीजिए कि मैं 3 साल के बाद ये बनना चाहता हूँ, मुझे में ये सलाहियत है, मुझे स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, मुझे टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, मुझे आईटी अच्छा लगता है। आप उस पर फोकस कीजिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, मुझे इलेक्ट्रिशियन पर लाइटिंग से बहुत लगाव है, मुझे R&D से लगाव है। आपको किस चीज़ से लगाव है ये आपको 15 सालों में पता चल जाता है। शुरुआत में पहले ऐसा था कि हमें सोच नहीं थी, हमें दुनिया से ये नहीं था, कनेक्ट नहीं था। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। आप YouTube पे बैठे बैठे कोई भी चीज एक्सप्लोर कर सकते हो। आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो YouTube और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क सब जगह है, तो आप कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो टाइम है, हमारा जो वक्त है, वो YouTube में कोई और कंटेंट देखने में जाता है। हम कोशिश करें कि जो यूजफुल कंटेंट्स हैं, हमारी हिस्ट्री में देखेंगे, किसी भी बच्चे की हिस्ट्री में खोलिए, यूजफुल कंटेंट 1% मिलेगा और 99% अनयूजफुल कंटेंट मिलेगा, जिससे आपको बचना है। सी इंस्टाग्राम, फेसबुक, सेल्फी, ये तो पार्ट है भी, लेकिन आप उससे ये भी नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन कंटेंट क्या देख रहे हैं आप, उस पे आपका फ्यूचर मुनहसिर है। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कंटेंट आपको तय करना है ना। मैं आपको अंदर आपके इन्वर्ट कर सकता हूँ, ना पेरेंट्स इन्वर्ट कर सकते हैं, ना भाई इन्वर्ट कर सकता है। आपको खुद को सोचना है कि मुझे क्या बनना है। मुझे इंजीनियर बनना है तो उसकी तैयारी में लग जाइए। इंजीनियर में अभी एग्जाम्स आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, राइट। उसके बाद ही आपका मेरिट में एडमिशन होता है। उसके बाद डॉक्टरी के लिए डॉक्टर में नीट इज देयर, दैट इज मैंडेटरी, तो उसकी तैयारी में लग जाइए। और करियर चूज करते वक्त आप राय मशवरा लें। आप करियर काउंसलिंग सेमिनार्स देखें YouTube पे, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। स्किल डेवलपमेंट के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कोर्सेज दिए, 32 सेक्टर्स अवेलेबल है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक वेल्डर, पहले हमारे यहाँ पे एक वेल्डर बोलेंगे तो क्या वेल्डिंग करते हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि वेल्डर में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेवल्स हैं, लेवल 1 to लेवल 10। प्लम्बर में भी टाइप्स है, लेवल 1 to कौन सा प्लम्बिंग है, और उसका सैलरी आपको यकीन नहीं आएगा, 1 लाख और 1.5 लाख तक उसका सैलरी जाता है। एक प्लम्बर या एक वेल्डर 1 लाख रुपए भी कमा सकता है अगर वो एडाप्टिव स्किल्स उसने ली है, वो सर्टिफिकेशंस की है। तो एक वेल्डर या होटल का बंदा भी 1 लाख रुपए कमा सकता है। हमारी माइंडसेट क्या है, खींचे मैं वेल्डिंग नहीं करूंगा, मैं प्लम्बिंग नहीं करूंगा, मैं कारपेंटरी नहीं। कारपेंटरी मतलब सिर्फ आपको वो ये नहीं है, कारपेंटरी में भी ऑप्शंस बहुत है। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है। आप देखो बड़े बड़े कारपेंटर, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, आप उसमें ट्राई कीजिए। अगर आप एजुकेशन में कम है, कुछ लोगों का और कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि एजुकेशन में बहुत वीक होते हैं, एवरेज होते हैं, आई कैन से एवरेज स्टूडेंट ने फिर वो 12th के बाद वो टेंशन में आता है क्या करूं, फिर बैठता है 2-3 साल घर में निकालता है और फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए आपको कोई स्किल्स अडॉप्ट करनी चाहिए, कोई कोर्स सीखना चाहिए। आईटी है तो आईटी सीखिए, टेक्नोलॉजी यूज कीजिए तो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज सीखिए और आप स्किल को अडॉप्ट कीजिए। और सब में बड़ी बात, स्किल को अडॉप्ट करते करते आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का पैटर्न और आपका एटीट्यूड बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, हाँ इसका पहला दिन है और वही जाके टीचर को सिखाने लगता है। ये एटीट्यूड बोलता है। आपको डाउन टू अर्थ रहना है, आपको लोअर टोन में बात करनी है। हम लोग क्या है, हाँ थोड़ा सा कॉलर ऊपर करके जाते हैं। कॉलेज में आज टीचरों को ऐसा करके बात करने की आदत होती है। थोड़ा सा उसको नरमी लाइए, अपने लहजे में, अपने एटीट्यूड में लहजे लाइए। देखिए सब चीज़ें पॉसिबल है, आपके लिए दरवाजे बहुत खुले। आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप खुश नसीब हो कि आप ये जनरेशन में हो। कितने सेक्टर है? 32 सेक्टर्स हैं। और वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में आपने सीएनसी मशीन सुना है, सीएनसी प्रोग्रामर है, सीएनसी ऑपरेटर है। आज एक सीएनसी प्रोग्रामर 12th पास और सीएनसी ऑपरेटर 20 से 25 हज़ार रुपये पुणे में कमाता है, मुंबई में कमाता है या इंडिया में कमाता है।
एटलीस्ट उसका गुजर बसर हो जाता है और 2-3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद वो फॉरेन जा सकता है और अच्छी सैलरी और अच्छे जॉब पे जा सकता है। रादर देन सिर्फ 12th होके वो यहाँ से जाएगा तो उसको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा। कोर्स करेगा, एक्सपीरियंस लेगा और जाएगा तो वैल्यूएशन बढ़ जाता है उसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी वोकेशनल स्किल्स के प्रोग्राम्स NSQ ऑफ कंप्लाइंट पे लॉन्च किए, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। उसमें आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन आप कोर्स कर सकते हो वोकेशनल, आप 10th करते करते 12th करते करते आप स्किल अडॉप्ट करो। आपका ग्रेजुएशन नहीं भी हुआ तो आपको वो स्किल सर्टिफिकेट की बदौलत आपको नौकरी मिल जाए। और आपका रुझान जो है, अभी देखिए हेल्थ सेक्टर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हेल्थ सेक्टर, अभी हमने कोविड देखा, राइट? तो इंग्लिश तो चाहिए ही, इसके बिना दवाई नहीं है। और हम डरते हैं इंग्लिश बोलने से। मूवीज देखते हैं आजकल हॉलीवुड, बराबर? वो सब समझ में आता है क्या हीरो बोल रहा है, क्या हीरोइन बोल रही है। लेकिन जब हमारे दो लोगों के सामने जब बात करने का वक्त आता है या मौका आता है, हमारी टांगे कांपने लगती हैं। उस परसिवेशन को आपको, पहले मुझे भी ऐसा होता। देखिए उर्दू जहां से मैं आपको बताता हूँ, जो लैंग्वेज में पढ़ता है वही आगे जाके कुछ बनता है, उसका बेस पक्का होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि इंग्लिश में पढ़ने वाले ऐसा ये नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज में उर्दू हो, मराठी हो या कहीं और लैंग्वेज में पढ़ा हुआ हो और वो बाद में जाके अगर इंग्लिश या और कई लैंग्वेज में पकड़ता है तो उसकी पकड़ जो है लैंग्वेज पे काफी मजबूत होती है। इंग्लिश वालों की तो होती है, वो तो नेचुरल है। लेकिन जब लैंग्वेज वाला कोई नई चीज सीखता है तो वो शिद्दत के साथ सीखता है। और आपको ये डर निकालना है कि भाई ये मीडियम से हूँ या मराठी मीडियम से हूँ या उर्दू मीडियम से हूँ या कहीं और लैंग्वेज से हूँ, ये डर निकालिए। आप अपने अंदर हौसला और जज्बात पैदा करिए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप इतने काइंड इनफ है कि आप हमें पढ़ाते हैं, उनकी पूरी पूंजी हमारे ऊपर लगाते हैं और हम उन्हें निराश करते हैं। क्यों? क्रिकेट, मोबाइल और कहीं और एक्टिविटीज में फंस के हम क्या करते हैं, उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं उन ख्वाहिशों को हम क्या करते हैं, उनसे झगड़ा करने लगते हैं। एक चीज आपको मैं बताता चलूँ, आपने अगर माँ बाप की खिदमत की, आपके लिए सभी बेड़ा पार। अपने माँ बाप को संभाल के रखिए। आज का ट्रेंड चला आ रहा है और ट्रेंड को रोकिए, ट्रेंड को आप आगे मत जाने दीजिए। आप अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, वालिदैन को साथ में रखिए। ये फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ मैं। आज आपको वैल्यू समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको वालिदैन को साथ में रखना है। नहीं तो पोरगा तवर आणि बापू साइज तवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें भी फोकस कीजिए। ये आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी चीज है। बच्चों को लाइवलीहुड क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लाइवलीहुड? अपने पैरों पे खड़ा होना, उसको कहते हैं लाइवलीहुड। खड़ा होना। और हमारी एक चीज है, हम इंजीनियर हो गए, हमारा मिशन होता है हमारा 40,000 पगार पाहिजे। बराबर है या गलत है? मेरे को 30,000 सैलरी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं काम करूंगा। ये 10,000 में कौन करता है? या ऑफिस बॉय को सैलरी 10,000 और मैं क्यों करूं? ये एटीट्यूड को निकालना पड़ेगा। आपको मैं बताता चलूं, हजारों लोग पढ़े हैं इंजीनियर होके और जिन्हें जरूरत है 6-6 और 7-7 हजार में काम करते हैं। मेरे पास MBA लोग 8 और 9 हजार में काम करते हैं। मैं MBA हूं ऐसा नहीं बोलते। क्यों? 2 साल एक्सपीरियंस लेते हैं। एक्सपीरियंस के बल बोलते वो 10 का 1 करते हैं। हमारी गलतियां कहाँ होती है? हम 40 के सपने देखते हैं और 10 में नहीं मिलते। तो उस सपनों को थोड़ा नीचे करना होगा। लेवल हमारी नीचे आएगी तब जाके हमारी ग्रोथ जाएगी। हमारी अगर लेवल ऊपर होगी तो ग्रोथ डाउन आएगी। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना।